हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है ये मतलब इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स तो नहीं हमारे लिए, कुछ 5-6 वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि लंदन के साथ में, मतलब ब्रिटेन के साथ में हमारा जो FTA है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, मुक्त व्यापार समझौता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे कि उससे क्या लाभ होगा। हालांकि इस आर्टिकल में उतना डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ा समझते हैं जो भी मुझे आइडिया है उसके बारे में। तो देखते हैं आर्टिकल। हेडलाइन है मोदी सुनक डिस्कस FTA इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो मोदी और ऋषि सुनक जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्कस की, बातचीत की, किसके रिगार्डिंग? FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता या संबंध, उसके बारे में बातें की कि मतलब हमारा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा इंडिया टू ब्रिटेन और ब्रिटेन टू इंडिया, वो कैसे होगा, उसके बारे में उन्होंने बातें की। इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में बात किया किसके बारे में? जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, कहां पर? गाजा पट्टी में, उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। बोथ साइड्स रीइटरेट हमास डज नॉट रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियन पीपल। और दोनों ही मुल्कों ने, मतलब भारत ने भी और ब्रिटेन ने भी, उन्होंने फिर से अपने स्टैंड को दोहराया है कि हमास जो है वो किसको रिप्रेजेंट नहीं करता है? पैलेस्टीन के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है पैलेस्टीन के लोगों का। तो देखते हैं आर्टिकल। Prime Minister Narendra Modi called British Prime Minister Rishi Sunak on Friday to congratulate him on completing 1 year in office. तो जो ऋषि सुनक है भारतीय मूल के रहे हैं, है ना, उनके पूर्वज भारत के ही थे। तो उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, राइट? मतलब जो बरतानिया सरकार है वहां पर उनका 1 साल पूरा हो गया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए मोदी जी ने फोन किया था उनको शुक्रवार को। The two leaders also reiterated their commitment to concluding the ongoing India-UK Free Trade Agreement (FTA). और ये जो दोनों देश हैं, जो दोनों नेता लोग हैं, इनका जो पूर्व का स्टैंड है ना, रीइटरेटेड, क्या किया? फिर से दोहराया उसको, देयर कमिटमेंट, अपनी कटिबद्धता को, अपनी प्रतिबद्धता को, टू कंक्लूडिंग, ताकि उसको हम लोग कंक्लूड कर सके, खत्म कर सके, या फिर उसको एक जगह पर ला सके। किस चीज को? द ऑनगोइंग इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA, मतलब भारत और यूके के साथ में, ब्रिटेन के साथ में जो अभी डिस्कशन चल ही रहा है FTA का, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंक्लूड करें, खत्म करें, है ना, ताकि उसके योजना के हिसाब से फिर हमारा मुक्त व्यापार आरंभ हो सके, राइट? तो क्या होगा? इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा, भारत के सामान ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से सामान भारत आएगा, उस पर टैक्स के अपने अलग हिसाब किताब होंगे, तो ये थोड़ा ईज हो जाएगा प्रोसेस। The 14th round of India-UK FTA talks has taken place and there is optimism that the agreement will be sealed soon. तो 14वें राउंड का, 14वें दौर की जो भारत यूके की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का वार्ता है वो हाल ही में खत्म हुआ है, और ये आशा की जाती है, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, है ना, तो ये आशा की जा रही है कि जो ये अग्रीमेंट है वो बहुत जल्दी सील हो जाएगा, मतलब उस पर मुहर लग जाएगी, वो अग्रीमेंट बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। इंडिया हैड कंसर्न्स ओवर द सोशल सिक्योरिटी इश्यू विच हैज बीन रेज्ड। भारत की अपनी कुछ चिंताएं हैं रिगार्डिंग किस चीज के? जो वहां पर सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी उठाया गया मुद्दा है ना इस डिस्कशन में। द डेडलाइन फॉर द कंक्लूजन ऑफ दीज टॉक्स वाज पुश्ड फ्रॉम दिवाली लास्ट ईयर एज अनाउंस्ड बाय द देन PM बोरिस जॉनसन। तो पिछले साल दिवाली में जो वहां के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके समय में ही ये चीजें स्टार्ट हुई थी। तो उसका जो डेडलाइन था कि ये कब खत्म होना चाहिए, उसको उन्होंने थोड़ा पुश किया था, है ना, कि दिवाली तक इसको हम लोग फाइनलाइज कर देंगे अग्रीमेंट को, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। अ सोर्स स्टेटेड, एक सूत्र के हवाले से यह कहा जा रहा है कि द टू लीडर्स वेलकम्ड द प्रोग्रेस बीइंग मेड फॉर एन अर्ली कंक्लूजन ऑफ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो दोनों ही राष्ट्र के नेताओं ने इसका स्वागत किया कि ये जो हमारा प्रोग्रेस है, जिस हमारा जो FTA का अग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है, उसकी जो प्रगति है, उसका जो प्रोग्रेस है, जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी उसको फाइनलाइज करने वाले हैं, जो कि समय पूर्व ही खत्म होने वाला है। दिवाली में अभी थोड़ा वक्त है, राइट, लेकिन ये आशा की जा रही है कि हो सकता है उससे पहले ही अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए। तो दोनों ही इस पर आशान्वित हैं और ये दोनों ही देश के लिए बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। Meanwhile, इसके मध्य both Modi and Sunak also expressed concern about the humanitarian crisis in West Asia
फॉलोइंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। इसके मध्य में जो ये तो हमारा व्यापार समझौता हो गया, लेकिन जो देश दुनिया में हो रहा है ना, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो मानवता के लिए जो एक मानवीय संकट की स्थिति है, क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट, तो उसकी जो स्थिति है पश्चिम एशिया में, क्यों, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है हमास के कारण से, तो उसके बारे में भी उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की। एक्सप्रेस्ड कंसर्न मतलब अपनी चिंता व्यक्त करना। We discussed the need to strengthen bilateral relations and exchanged views on the situation in West Asia। तो ये कहा गया कि हम लोगों ने जो बातचीत की, मतलब ऑफिस के किसी स्टाफ ने जानकारी दी होगी कि जो दोनों नेताओं ने बातें की, उसमें ये जोर दिया गया कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत है नीड टू स्ट्रेंथन, मजबूती देने की, किस चीज को, बायलैटरल रिलेशन, जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। एंड एक्सचेंज्ड व्यूज, और जो हमारे परस्पर भाव है किसी चीज को लेकर के, उसको भी आदान प्रदान करते रहने के लिए ऑन द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, जो पश्चिम एशिया में हालात बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम आपस में बातचीत करते रहेंगे। वी अग्री दैट देयर इज नो प्लेस फॉर टेरर एंड वायलेंस। तो ऑफिस से यह भी बताया गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि देयर इज नो प्लेस, मतलब अब आज की दुनिया में आतंकवाद और हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। द डेथ ऑफ सिविलियंस इज अ सीरियस कंसर्न। तो कह रहे हैं कि जो सामान्य नागरिकों की मृत्यु हुई है इस हमले के कारण से, दोनों ही साइड में, वो क्या है, सीरियस कंसर्न है, वो गहरी चिंता का विषय है। देयर इज अ नीड टू वर्क टुवर्ड्स रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सेड पीएम मोदी एज द टू लीडर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो मोदी जी ने यह कहा कि देयर इज अ नीड, की आवश्यकता यह है टू वर्क टुवर्ड्स रीजनल पीस, कि हम क्षेत्रीय शांति के लिए काम करें, उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करें, सुरक्षा के लिए काम करें, स्टेबिलिटी के लिए काम करें, मतलब स्थिरता के लिए काम करें, और कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और मानवीय सहायता प्रदान करते रहें, इसकी अभी आवश्यकता है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। एज द टू लीडर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, जैसा कि इन दोनों ही नेताओं ने अपनी चिंताएं जाहिर की पश्चिम एशिया का जो ये युद्ध चल रहा है उसके ऊपर। The two leaders reiterated that Hamas does not represent the Palestinian people and reflected on the need to de-escalate tensions in the wider region। तो दोनों ही नेताओं ने इस बात को फिर से दोहराया कि हमास जो है वो पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पैलेस्टीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, द पैलेस्टीनियन पीपल, एंड रिफ्लेक्टेड ऑन द नीड टू, और यह भी इस बात पर जोर दिया कि जो जरूरत है अभी वो क्या है, डी-एस्केलेट टेंशन की, वहां पर जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे उसको कम किया जाए, इन द वाइडर रीजन, बड़े क्षेत्र में, राइट, मतलब बॉर्डर पे जो टेंशन है इजराइल और गाजा के बीच में उसको थोड़ा शांत किया जाए। The PM also underscored the importance of protecting innocent civilians in Gaza and ensuring aid can flow into the country, said a British High Commission spokesperson। तो ब्रिटेन के जो हाई कमीशन के स्पोक्सपर्सन है, प्रवक्ता है वहाँ के, है ना, उन्होंने जानकारी दी कि मोदी जी ने यह भी कहा कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा, तो गाजा के जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी तो निर्दोष ही हैं भाई, हमला हमास ने किया, आप उसको मारो, गाजा के लोगों को क्यों नुकसान हो, राइट। तो इसलिए कहा कि जो जरूरत है अभी वो ये है कि जो गाजा के निर्दोष लोग हैं उनको भी बचाया जाए, उनका भी प्रोटेक्शन हो, राइट। इंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करते हुए कि एड मतलब जो सहायता है, जो धनराशि हो गई, खाने का सामान हो गया, बाकी चीजें, वो वहां पर पहुंचता रहे, कैन फ्लो इनटू द कंट्री, वो उस देश में पहुंचता रहे, गाजा में पहुंचता रहे। PM Modi and PM Sunak also reiterated their commitment to continue strengthening the bilateral comprehensive strategic partnership, including in the areas of trade, investment, emerging technology, defense, security and health। तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री सुनक, है ना, उन्होंने रीइटरेट किया, फिर से दोहराया उनकी जो कटिबद्धता है टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग, कि हम अपने जो संबंध हैं उसको लगातार मजबूत करते रहेंगे, है ना, किस चीज के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक बहुत ही समृद्ध, है ना, रणनीति संबंधी जो हमारी दोस्ती है दोनों देशों के बीच में, उसको हम लोग और मजबूत करेंगे, इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित हैं एरियाज ऑफ ट्रेड, व्यापार के क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट, निवेश के क्षेत्र, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी उभार पर है ना, नई नई आ रही है ना, उसके बारे में भी हम दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे, डिफेंस, रक्षा में, सिक्योरिटी, सुरक्षा में, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
मतलब इन सभी जो कोर इश्यूज हैं, जो कोर डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं किसी भी नेशन के लिए, उसमें दोनों ही देश परस्पर सहयोग के साथ काम करेंगे, ऐसा दोनों ही नेताओं ने रीइटरेट किया, दोहराया अपने कमिटमेंट को। द टू लीडर्स ऑल्सो डिस्कस द ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन इंडिया। तो दोनों ही नेताओं ने जो भारत में भी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन किया। ऋषि सुनक कॉन्ग्रेचुलेटेड पीएम मोदी ऑन द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम, expressing the hope that England would have more luck during their टेस्ट सीरीज इन इंडिया इन जनवरी। तो ऋषि सुनक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की टीम के बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी कि आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने यह आशा जाहिर की, एक्सप्रेसिंग होप मतलब आशा जाहिर करना, कि जब इंग्लैंड की टीम जनवरी में इंडिया में खेलने आएगी टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने मतलब अपनी क्या बोलते हैं शुभ चिंताएं जाहिर की कि आपको शुभकामनाएं, है ना। तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जब हमारी टीम जनवरी में टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी भारत, तो हम उसको चाहते हैं कि वहां पर वो जीते, उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और वर्तमान में चूंकि वर्ल्ड कप में भारत की टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो भारत की टीम के लिए आपको बधाई, नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई भेंट की। तो क्योंकि सारे वर्ड्स का रिविजन करते हैं, उल्टा चलते हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति संबंधी, है ना। एड मतलब सहायता, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, क्राइसिस संकट, और ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा, राइट। अगर आपको ये पसंद आता है आर्टिकल, डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और बाकी जो आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है वहाँ पर भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। और अगर कोई स्टूडेंट तैयारी वगैरह कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट जॉब की, उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ डोज चाहिए इंग्लिश वर्ड के, तो वो भी इस तरह के वीडियो से मिलता रहेगा, राइट। एक जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि ये नवंबर का महीना मेरे ऑफिस के लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, सो मे भी किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि नवंबर थोड़ा सा ऑन ऑफ रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग दिसंबर से कंटिन्यू करते रहेंगे। सो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।